एसएमजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को रमज़ान ईद की बहुत बहुत बधाई है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको जो है वो मार्केट के साथ जुड़े रहने में हम बिल्कुल मदद करते हैं। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मार्केट में अलर्ट कर देता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, आज फेस्टिवल रमज़ान ईद की वजह से इंडियन मार्केट जो है वो क्लोज था, और अगली 17 तारीख को भी 17 अप्रैल को मार्केट क्लोज रहेगा। रीज़न है रामनवमी। इसका मतलब ये है कि अप्रैल के दिनों में हमें 10 दिन की छुट्टी दिखने वाली है, और 30 दिनों में से 10 दिन जो है वो मार्केट बंद रहेगा। रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे तो सैटरडे संडे मिलाकर 8 दिन होते हैं, और ये दो दो छुट्टी यहाँ पर जो है वो इंक्लूड हो चुकी है। इसका मतलब हमें सिर्फ 20 दिन जो है वो ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे। तो अगले जो भी दिन बचे हैं, आप उस प्रकार जो है वो प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। न्यूज़ है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है वो लैंडिंग रेट्स यानी उधार जो देते हैं उसमें जो है वो 0.5 BPS का जो है वो इंक्रीज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो पहले जो रेट था 8.05 था, अब जो है वो बढ़कर 8.10 हो चुका है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स पर भी नज़र रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ब्रेंट क्रूड का जो है वो रेट बढ़ते जा रहा है, $90 के आसपास पहुंच चुका है। इस वजह से मार्केट में फॉल आपको देखने मिलेगा। मगर यही बात जो है वो अभी उदय कोटक जी ने भी कही है। उनका कहना है कि जो है वो मार्केट में जो है वो ग्लोबल टर्बुलेंस यानी कि अशांति चल रही है। रीज़न यही है कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो था वो एक्सपेक्टेशन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, और ब्रेंड क्रूड्स के भी जो है रेट $90 के आसपास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की वजह से देखिए, पहली बात तो रेट कट जो है वो फेड जो रेट कट करने वाला था उसके चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, और उसी के साथ क्रूड ऑयल का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें ऐसी लग रही है कि मार्केट में जो है वो शायद एक फॉल आ जाए। तो दोस्तों, आप अपने कैपिटल को बचाए रखिए, प्रॉफिट को बुक करते रहिए, और स्टॉप लॉस के साथ जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करते रहिए। फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैंने जो वो न्यूज़ कवर की थी क्रूड ऑयल के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कि ग्लोबल डिमांड की वजह से और ओपेक ने जो है वो रेट कट की वजह से यहाँ पर जो है वो क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जैसे ट्रेड करते हैं तो आपको इस बात पर भी नज़र रखनी होगी कि क्रूड ऑयल के रेट्स कम हो रहे हैं या और बढ़ रहे हैं। अगर और बढ़ रहे हैं तो आपको एक टेंशन, आपको जो है वो आपके प्रॉफिट्स को बुक करते जाना है। और अगर कम होते तो अगर आप इस पर नज़र बनाए रखिए, अगर कम हो रहे तो हो सकता है कि मार्केट में फिर से जो है वो एक रैली दिखाई दी। फ्रेंड्स, कल डाउ जोन्स में जो है वो एक भारी गिरावट आई थी। रीज़न यही था कि जो सीपीआई का डेटा आया था वो जो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ज़्यादा आया था। एक्सपेक्टेशंस था कि 0.3, मगर वहाँ पर आया 0.4। एक्सपेक्टेशंस था 3.4 का जो है वो ईयर एंड ईयर डेटा आएगा, मगर आया कितना, 3.5। अब जो है वो आपको ऐसा लगता होगा कि 0.4 से क्या होता है, मगर दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत कंसिडर करती है ग्लोबल लेवल पर, और इसी वजह से सबका मानना है कि हो सकता है अभी जो है वो रेट कट और डिले हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे जाकर फेड क्या डिसीजन लेते हैं। फ्रेंड्स, एक स्पेशल कवरेज कर रहा हूँ पेनी स्टॉक्स के ऊपर। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो पेनी स्टॉक्स को देखकर, उनके जो परसेंटेज, उनकी जो ग्रोथ देखकर काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट जो उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसमें जो है वो एक गिरावट, ऐसी गिरावट होती है कि आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दो पेनी स्टॉक्स की जो न्यूज़ अभी फ़िलहाल मार्केट में चल रही है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। एक स्पेशल कवरेज है। पहला जो है वो RBM इंफ्राकॉन के बारे में। 2023 जनवरी 4 में जो है वो लिस्टेड हुआ था। अगर आप देखेंगे वहाँ से जो है वो ये स्टॉक ने 1528% की जो है रैली दिखाई है। जानकारों का मानना है कि अगर वहाँ पर किसी को शेयर्स अलॉट हो चुके होंगे तो उनकी अभी जो कीमत कीमत है 17.58 लाख की हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये था जो है वो, ये आपको एक नज़ारा दिख गया है कि यहाँ पर जो है वो एक रैली आ चुकी है। मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ।
तो यहाँ जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा रैली देखकर। यहाँ पर पिछले 7 महीने से जो है वो कंटिन्यू रैली है, तो काफ़ी सारे लोगों ने सोचा होगा कि चलिए भाई हम भी खरीदते यहाँ पर। और यहाँ पर खरीदने के बाद ये जो है पिछले 2 महीने से यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। 700 जो 700 के करीब से जो है वो स्टॉक अभी 558 पे आ चुका है। अगर किसी ने बड़ी अमाउंट अगर इन्वेस्ट की होगी तो आज उसकी हालत देखिए। और क्या गारंटी है दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो और ऊपर की रैली आएगी। हो सकता है अगर और डाउनफॉल आ जाए तो यहाँ पर आपको और जो है वो लॉस होने के चांसेस है। तो पेनी स्टॉक्स में आप रैली देखकर बिल्कुल भी जो है वो इन्वेस्ट मत कीजिए। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी स्टॉक में तो जो है वो उसके चार्ट्स को देखकर, उसकी जो है वो बैकग्राउंड को देखकर ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला स्टॉक। फ्रेंड्स अभी जो पेनी स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिनेराइट कम्युनिकेशंस, इसको अगर आप देखेंगे और इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंक जाएगी। रीज़न ये है 2021 में ये स्टॉक की अमाउंट कीमत थी 1.83 रुपीज़। वहाँ से जो है वो स्टॉक कंटिन्यू रैली में, अभी भी फ़िलहाल रैली में ही है, और वहाँ से जो है स्टॉक अभी फ़िलहाल चल रहा है 59.17 रुपीज़ पर। 1.83 रुपीज़ का स्टॉक 59.17 पर चल रहा है। पिछले 3 साल में ये स्टॉक ने गजब का जो है वो चमत्कार दिखाया है। आगे जाके देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसका जो टोटल परसेंटेज है 2051% अब तक जो है वो ये स्टॉक की रैली दिखाई है। तो देखते हैं दोस्तों इसका चार्ट। दोस्तों चार्ट देखिए, यहाँ जो है वो रैली शुरू हुई थी, ठीक है, यहाँ। अब इसके बाद कंटिन्यू जो है वो स्टॉक में पिछले 1 2 3 4 5 6 महीने से जो है वो कंटिन्यू एक ऊपर की तरफ रैली चल रही है। अब होगा क्या, ये स्टॉक की न्यूज़ देखकर काफ़ी सारे जो है वो लोग इसमें इंटरेस्ट होंगे और अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने पिछला स्टॉक दिखाया था, एक ऊपर से जो है वो यहाँ से जो है वो अगर डाउन, वहाँ पर जो है वो डाउनफॉल आया था। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि इसमें और रैली आ जाएगी, और अगर वहाँ से जो है वो डाउनफॉल आ गया और इसमें अगर कोई सर्किट लग गया, तो फ्रेंड्स आपकी सारी की सारी अमाउंट में जो है वो काफ़ी जो है वो बड़ी गिरावट हो जाएगी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना, मैं ये नहीं कहता कि पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। उस कंपनी के बैकग्राउंड को देखिए, सब कुछ देखिए और आप इन्वेस्टमेंट कर दी। मगर अगर आपके पास 1000 रुपया है, एक एग्जांपल, अगर आपके पास 1000 रुपया है तो 50 या 100 रुपये ही आप जो है वो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी के 900 रुपये जो है वो आप लार्ज कैप, मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते रहिए। यहाँ जो है वो मानता हूँ रैली अच्छी आती है, मगर कभी गिरावट आती है ना दोस्तों, आपकी नींद उड़ जाएगी रात की। ऐसी बड़ी बड़ी गिरावट आती है, और कभी कभी ये 59 से जो है वो 1.83 से ये स्टॉक ऊपर गया था, ठीक है, अभी 1.83 से 59 पर आया। कभी कभी इसमें अगर गिरावट आती है तो ये जो 59 से जो है वो 1 रुपी या 0.50 पैसे भी आ सकता है। तो इस तरह की जो है वो गिरावट हमने देखी है मार्केट में। तो आप आपके कैपिटल जो है सेफ रखिए, स्टॉप लॉस के साथ आप चलिए, और पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, ना नहीं बोल रहा, मगर आपकी अमाउंट जो है वो, आपका कैपिटल जो है वो, आपका जो भी कैपिटल होगा उसका सिर्फ 10% आप, या 5% इतना ही जो है वो आप पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।